तो भाई पिछली वीडियो में हमने इक्वेशंस बना ली थी और अब उनकी मदद से हम कुछ दिलचस्प सवालात को हल करने की कोशिश कर लेते हैं। और आपकी तसल्ली के लिए बताती चलूं कि यहाँ हमने कुछ भी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा। ये इक्वेशंस बस इन्हीं सारी बातों को मैथमेटिक्स की ज़बान में दिखा रही हैं। और अब देखते हैं कि अगर हम महीने में 3 क्लासेस लेते हैं तब इस प्लान के मुताबिक हमें कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी। अब इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, हमें बस 3 को एस की जगह डालना होगा। तो कुल फीस बराबर हो जाएगी 200 जमा 80 ज़रब 3 के। 80 ज़रब 3 बराबर होते हैं 240 के, और 240 में 200 जमा करेंगे तो कुल माहाना फीस बराबर हो जाएगी 440 के। और इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं। चलें, अब इस प्लान के लिए देख लेते हैं कि महीने में 3 क्लासेस लेने पे हमें कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन इसके मुकाबले में काफ़ी सीधी-सादी सी है। तो यहाँ पे c बराबर होगा 120 ज़रब 3 यानी 360 के। भाई ये बातें तो हो गई, लेकिन हम इन इक्वेशन से और भी मज़ेदार सवालात को हल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट 540 रुपए है और महंगाई को देखते हुए आप फैसला करते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आप खर्च ही नहीं कर सकते योगा वगैरह पर, आपको खाना पीना भी तो है। और अब आप जानना चाहते हैं कि इतने पैसों में आप माहाना कितनी क्लासेस ले सकते हैं। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, इस सवाल को भी हम बहुत आराम से इन इक्वेशंस की मदद से हल कर सकते हैं। चले पहले देख लेते हैं कि इतने पैसों में हम इस प्लान के मुताबिक कितनी क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सुपर योगा वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं। अगर हम आधी क्लास लेते हैं तो वो हमसे आधे पैसे ही मांगेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि हम सिर्फ 15 मिनट की क्लास लेते हैं, उसके बाद हमारी बस हो जाती है, तो ये हमसे सिर्फ 15 मिनट के ही पैसे लेंगे। और अब इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सी की जगह हम 520 रख लेंगे, क्योंकि हम माहाना इतने ही पैसे जो है इस पे खर्च कर सकते हैं। बल्कि नहीं, 520 नहीं, 540 रखेंगे। और फिर ये बराबर हो जाएगा 120 ज़रब एस के। और अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें ऐसी एस की कदर मालूम करनी होगी जिस पे ये इक्वेशन सही बैठे। यानी इस कदर पे इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हों। अब भाई ये मालूम करने के लिए हमें एस को अलग करना होगा, और उसके लिए हम 120 को 120 से ही तकसीम कर सकते हैं। यूं यहाँ हमारे पास सिर्फ एस रह जाएगा, लेकिन बात यह है कि अगर ये बराबर था इसके, तो हम यूं ही इक्वेशन के एक हिस्से में तब्दीली नहीं ला सकते भाई, क्योंकि इस तरह इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर ही नहीं रहेंगे। भाई इसकी बराबरी कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अमल हम इक्वेशन के दाएं तरफ करें, वही हम इक्वेशन के बाएं तरफ भी करें। और जब ऐसा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ s, और बाएं तरफ आ जाएगा 540 बटा 120, जिसको जब हल करेंगे तो ये बराबर होगा, बल्कि जहन में हल करने के बजाय इसको ज़रा तमीज़ से लिख कर ही हल कर लेते हैं। हम 540 को तकसीम कर रहे हैं 120 से। 120 ज़रब 4 बराबर होते हैं 480 के। पीछे फिर हमारे पास 60 बच जाएंगे, यानी जवाब आएगा 4 और 60 बटा 120। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये दोनों 60 से तकसीम हो सकते हैं। 60 बटा 60 1 के बराबर होते हैं, और 120 बटा 60 बराबर होते हैं 2 के। तो भाई ये पूरी चीज़ असल में 4 और 1 बटा 2 यानी 4.5 के बराबर आएगी। और चूंकि हमने यही तय किया था कि ये आधी क्लास के आधे पैसे ही मांगेंगे, तो इस हिसाब से आप बिल्कुल 4.5 क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमने ये बात न फ़र्ज़ की होती तो फिर आप सिर्फ 4 ही क्लासेस ले पाते, क्योंकि उससे ऊपर 1 मिनट भी आपके बजट में आता ही नहीं। और भाई अब देखते हैं कि इस प्लान के मुताबिक हम कितनी क्लासेस ले पाएंगे। अच्छा, ये क्या बात हुई कि सारा काम मैं करूं? ऐसा करें कि इस सवाल के बारे में आप खुद सोचें थोड़ी देर। भाई अब भी हमारा बजट तो इतना ही है, यानी हम फिर से सी की जगह 540 लिख लेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 200 जमा 80 ज़रब एस के।
और ये इक्वेशन बिल्कुल भी इस इक्वेशन जैसी नहीं है। यहाँ इक्वेशन के एक हिस्से में माहाना फीस थी और दूसरे हिस्से में एक क्लास की फीस को हम सीधे सीधे ज़रब दे रहे थे क्लासेस की तादाद से जो कि हम उस महीने लेते। लेकिन यहाँ तो ये 200 भी है इक्वेशन के इस हिस्से में। तो ज़ाहिर है इसको हल करने के लिए हमें थोड़ी-सी मेहनत और करनी होगी। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये 200 यहाँ से हट जाए? भई आसान सा हल है, हम मज़े से 200 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर हम 200 को यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो यही अमल हमें इक्वेशन की दूसरी तरफ भी करना होगा ताकि इस इक्वेशन की बराबरी कायम रह सके। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 340 रुपए रह जाएँगे और ये बराबर होगा 80 ज़रब s के, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट के सिफ़र के बराबर हो जाएँगे। भाई ये सवाल तकरीबन हल हो चुका है। हमें अब बस इस s को अलग करने के लिए इसकी कदर मालूम करनी है और अलग करने के लिए हम 80 से इस पूरी चीज़ को तक़सीम कर देंगे। ये दोनों आपस में कट जाएँगे और अब 340 को तक़सीम करते हैं 80 से। तो 80 ज़रब 4 बराबर होते हैं 320 के। पीछे बच जाएगा 20, यानी s बराबर आ रहा होगा 4 और 20/80 के। इसको मज़ीद हल कर लेंगे तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, यानी s बराबर आ रहा होगा 4 और 1/4 के। और इसको हम 4.25 की सूरत में भी लिख सकते हैं।